मित्रों नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए पार्टी के कुछ अनुशासनहीन कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला है। ये पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है, किसी भी दल के लिए, और उम्मीद है कि अन्य दल भी यही करेंगे कि कम से कम जो अनुशासनहीन पार्टी मैन हैं उनको निकालें, जो पार्टी में रहते हुए पार्टी की लुटिया डुबोते हैं, पार्टी के खिलाफ करते हैं काम, उसको निकालना चाहिए। और उम्मीद है कि सभी दल करेंगे भी। लेकिन मेरा एक सवाल था मित्रों कि जो सभी दल के लोगों से कि जो कार्यकर्ता 10 साल 15 साल 20 साल बुरे दिन में पार्टी के साथ लगा रहा, या जैसे जो कार्यकर्ता आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है या बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उनके खराब दिन हैं, और अगर अच्छे दिन उनके आ जाएं तो उन्हीं कार्यकर्ताओं को दरकिनारा करते हुए किसी बम्बई के व्यवसायी को दे दे, किसी उद्योगपति को दे दे, तो उस कार्यकर्ताओं के दिल पे क्या बीतेगी? कार्यकर्ता जो 15-20 साल का आपका निष्ठावान है, उसके ऊपर क्या बीतेगी? और मेरा एक दूसरा प्रश्न था चुनाव आयोग से और सभी दलों से कि ये जो निर्विरोध बीडीसी प्रत्याशी चुने गए हैं, 100% बीडीसी निर्विरोध वही चुने गए हैं जो कृषि प्रभावशाली, पैसे वाले, राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक रसूख का प्रयोग करके, अपने धन बल का, अपने बाहुबल का प्रयोग करके हुए हैं। और इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि क्या बात है कि बगल की सीट पर 20-20 कैंडिडेट हैं और उसी के जस्ट बगल की सीट निर्विरोध हो जा रही है। एक परिवार से 2-2, 4-4, 6-6 लोग निर्विरोध बीडीसी हो जा रहे हैं। ये धन बल का प्रयोग हो रहा है, बाहुबल का प्रयोग हो रहा है, सत्ता का प्रयोग हो रहा है, शराब मांस मदिरा का प्रयोग हो रहा है। चुनाव आयोग को नहीं दिखाई देता, और क्या ये पार्टी के लोगों को नहीं दिखाई देता कि कैसे निर्विरोध हो जा रहे हैं? पार्टी के अनुशासन ये भी अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। किसी को दबाव बना के बैठाओ, किसी को पैसा दे के बैठाओ, किसी को रुपया दे के बिठाओ, और नहीं हो तो डंडा मार के बिठाओ, अपना आतंक फैला दो। तो फिर क्या फिर अंतर रह गया चंबल के डाकुओं में और राजनीतिक दलों में? किस बात का अंतर रह गया? आप हर जगह जाके पार्टी की बात करोगे, पार्टी का, और जितने भी, और मैं बता रहा हूं सपा और बसपा अभी अपने कार्यकर्ताओं को निकालेंगी, लेकिन उसा ही कार्यकर्ता निकाला जाएगा जो निष्ठावान कार्यकर्ता होगा और कमजोर होगा आर्थिक रूप से। जो गुंडा होगा, बदमाश होगा, बाहुबली होगा, रुपया पैसे वाले, तमाम हर दल के नेता अपने अपने जहां जहां उनका व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े आ रहा है, अपने दल के लोगों का विरोध कर रहे हैं, प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, पैसा फूक रहे हैं, फोन कर रहे हैं, और सब एकदम पब्लिक डोमेन में है। ऐसी भी नहीं कि कोई बड़ी रहस्यमयी बात बता रहा हूं, सब एकदम सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ है कि फला लोग फला पार्टी का यहाँ विरोध कर रहे हैं, फला विरोध कर रहे हैं, फला विरोध कर रहे हैं, फला विरोध कर रहे हैं। और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होता है, कार्यकर्ता पार्टी का ये होता है, ये सारे दल बोलते हैं। लेकिन जब समय आता है तो एक तो बम्बई वाले को ला के यहाँ बैठा दिया, दिल्ली वाले को ला के यहाँ बैठा दिया, उस उद्योगपति को यहाँ बैठा दिया, उस तस्कर को यहाँ बैठा दिया, तो फिर सब में अंतर क्या रह गया? और ये इस तरह का कार्रवाई कमजोर पर ही क्यों? तमाम लोग समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नामचीन चेहरे हैं, लोग जानते हैं कि इन लोग हमेशा पार्टी के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, लेकिन वो पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई वो भी नहीं करती। और तमाम लोग निर्विरोध कैसे चुन लिए गए? चुनाव आयोग को नहीं दिखता है क्या? पार्टियों को नहीं दिखता क्या? निर्विरोध होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सर्वसम्मति से धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, शराब बल, मांस बल, मदिरा बल, ये सब कोई वो होता है? ये लोकतंत्र की बखिया उधेड़ रहे हैं। इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के लोग खुद स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई करें। नहीं हो तो अदालतों को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई कैसे इतने लोग निर्विरोध हो गए कि घर के 5-5, 6-6, 10-10 लोग। और ये सारे के सारे इसमें से 90% ऐसे हैं जो ब्लॉक प्रमुखी का भी चुनाव लड़ेंगे, पैसे की नदियां बहाएंगे,
चोरी के पैसे की नदियां बहाएंगे, काले धन कमीशन खोरी का पैसा बहाएंगे और अपने अपने स्थापित होंगे और इन लोगों को खरीदेंगे। ये निर्विरोध वाले 1-2 लाख जितना पैसे में निर्विरोध हुए हैं उसका दुगना पैसा लेकर उनको वोट करेंगे। ये सब जानता है, पब्लिक डोमेन में, इसकी न कोई सीबीआई जांच की आवश्यकता है न कोई उच्च स्तरीय जांच की। ये सब एकदम खुला खेल, जैसे कि यहाँ किसी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी के बारे में सब जानते हैं लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता, उसी तरह ये भी है। सारे के सारे निर्विरोध कैसे हो गए? पार्टी ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? राजनीतिक दलों ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? उन लोगों का माल्यार्पण करिए, कम से कम फूल माला दीजिए, भैया निर्विरोध हो गए, आपकी इतनी लोकप्रियता है कि आप निर्विरोध हो गए। अब अगली बार आपकी इतनी लोकप्रियता है कि अगली बार असेंबली का, पार्लियामेंट का टिकट आप ही को मिलेगा। इतनी ज़्यादा लोकप्रियता आपकी हो गई है कि आपको निर्विरोध चुन लिया जा रहा, आपका कोई विरोधी ही नहीं, अजात शत्रु हो गए हैं आप। ये सब नाटक है, नौटंकी है और हर ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। और पार्टी के उच्च नेताओं को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों के ऊपर के लोगों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और नीचे के लोगों को सही फीडबैक देना चाहिए कि कमजोर आदमी कार्यकर्ता है नहीं, अनुशासित कार्यकर्ता होना चाहिए और जिसके पास स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर है उसको कितनी भी अनुशासनहीनता करे और खुलेआम लोकसभा में विरोध होता है, विधानसभा में विरोध होता है, तमाम लोग खुलेआम जाके, जब अपना स्वार्थ अटकता है तो हम राष्ट्रवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम बहुजन समाज के हैं, हम कांग्रेस के निष्ठावान हैं। जब अपना स्वार्थ खत्म हो जाता है तो फिर जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, बिरादरी के आधार पर, गोत्र के आधार पर और सभी दलों के 90% नेता जब खुद चुनाव लड़ते हैं या उनके परिवार का कोई चुनाव लड़ता है तभी वो पार्टी को वोट देते हैं, अन्यथा वो कभी नहीं देते हैं। बस जौनपुर जनपद में मेरी जानकारी में एक अपवाद है, सुरेंद्र प्रताप सिंह, जो किसी भी परिस्थिति में, कोई काल हो, कोई परिस्थिति हो, वो सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं। और लगभग जितने ऊपर मलाई की तरह आए हुए, मक्खन की तरह आए हुए नेता उतरी आए हैं, ये सब पार्टी के लगभग का ज़्यादातर पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं। पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधियों, प्रत्याशी अपने खड़े किए हुए हैं, अपने प्रत्याशी खड़े किए हुए हैं पार्टी के खिलाफ और पार्टी जान भी रही है। यहाँ के लोकल नेता, सभी दलों के लोकल नेता जान रहे हैं कि फला ने फला सीट से हमारे खिलाफ खड़ा किया है, फला ने फला सीट से हमारे खिलाफ किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जो झंडा डंडा लेके गर्मी धूप बरसात में चले उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई, मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू, कहें कि गजब है भाई। कमजोर आदमी, वो अनहरे के भैंस भी हैं, पूरा गांव लेके मिटकी दौड़ा की अनहरे का हो, वही हाल है। धन्यवाद।